दीपावली के पहले भले ही कई शहरों की हवाएं प्रदूषित हैं, लेकिन काशी में आबो हवा अभी भी शुद्ध मानी जा रही है। प्रदूषण का स्तर क्या है और लोगों को जागरूकता के लिए किस तरह से संदेश दिए जा रहे हैं, हमारे साथ एयर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी कालिका सिंह जी मौजूद हैं। कालिका जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे प्रदूषण का स्तर क्या है, कहाँ कहाँ कितना कितना? देखिए, इस समय वर्तमान में वाराणसी शहर के हम 4 बिंदु पर हमारे स्वचालित परिवेशीय वायु गुणवत्ता अध्ययन केंद्र स्थापित हैं और एक हमारा पूरे शहर को हमने कवर करने की कोशिश की है। पहला हमारा अर्दली बाजार एरिया में है और दूसरा हमारा लहुराबीर मदर क्वींस कॉलेज में है और उसी के बाद तीसरा हमारा भेलूपुर में है और चौथा हमारा एग्जाम्पल के तौर पर हमने IESD डिपार्टमेंट में BHU में लगा रखा है। इन चारों का एवरेज अगर हम ले करके तो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स आता है। इधर हमारा 3-4 महीने से वायु की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार आया है। उसका मुख्य कारण ये है कि जो कार्य चल रहे थे, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट थे, उसमें उदाहरण के तौर पर अर्जली बाज़ार एरिया में हमारा पहले इसलिए एयर क्वालिटी इंडेक्स हाई रहता था, वहाँ का रोड जो है पांडेपुर से पंचकोशी रोड UP कॉलेज का रोड निर्माणाधीन था, वो रोड लगभग बन गया है और अर्दली बाज़ार से महावीर मंदिर रोड कच्चा था जिस पर निर्माण कार्य किए जा रहे थे, वो सीमेंट कंक्रीट का रोड बन गया है। इसी तरह से हमारा अगर हम क्वींस कॉलेज एरिया में आएँ तो वहाँ भी रोड लगभग 90% 95% इन टू इन रोड बन गई हैं, यानी कि वहाँ पे एकदम से वहाँ मिट्टी लगभग नहीं के बराबर दिखाई देती है। नंबर 1। नंबर 2, अगर हम भेलूपुर एरिया में आज सेम पोजीशन है, रोड हमारा लगभग काफ़ी 90% तैयार हो गया है। BHU तो आइडियल है और हमने नाइट में भी देखा है अवेयरनेस के, जो हमारी ग्रेडेड रिस्पांस टीम है उसमें नाइट में इन लोग स्वीपिंग मशीन चलवाते हैं, नाइट में उसकी रोड में मतलब वो लगवाते हैं, झाड़ू सफाई कर्मी काम करते हुए पाए जाते हैं। तो हम ये देख रहे हैं आज भी हमारा 115 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, बिलो 200 है, मॉडरेट में हम हैं। तो इसी तरह से हमारी वायु गुणवत्ता शुद्ध बनी रहे और बनारस शहर के में रहने वाले लोगों और जो बाहर से आते हैं हमारे बाहर से आने वालों के लिए शुद्ध हवा मिल सके, यही हम जनता से अपील करते हैं कि इस तरह की जो हमारी हवा है, एयर क्वालिटी है, इसको बनाए रखने में सहयोग करें। सर, हर साल दीपावली में हम भी बड़ी बड़ी समस्याएं दिखाते हैं हम लोग कि जब पटाखे जलते हैं तब इस तरह का पोल्यूशन का एक स्तर बनता है, स्मॉग बनता है। तो इस बार आप लोग कितने जागरूक हैं और लोगों से किस तरह की अपील कर रहे हैं? देखिए, जागरूकता हमारी एक रेगुलेटरी बॉडी है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अथॉरिटी है। देयर इज़ नो एंड ऑफ इम्प्रूवमेंट। हम कोशिश करते हैं जितना सुधार हो सकता है उतना हम सुधार करते रहें और आम जनता से भी हमारी यही अपील है कि शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार रखने के लिए कूड़ा न जलाएं या इस तरह का कोई एक्टिविटीज़ न करें जिसकी वजह से वायु प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न हो। खासतौर पे मेरा फोकस एक सवाल और है कि पटाखों को लेकर आप लोग किस तरह की अपील कर रहे हैं, क्योंकि पिछले सालों में पटाखों का चलना कहीं ना कहीं प्रदूषण के स्तर को बढ़ाने में एक माना जाता था कि ये भी कारण है। तो इस बार आप लोग अपील क्या कर रहे हैं? हमारा जनमानस से खुशी का त्यौहार है दीपावली। हिंदू धर्म के भी एक बहुत महत्वपूर्ण और खुशी के त्यौहार में से हम मनाते हैं सब लोग मिलजुल करके। तो अगर गवर्नमेंट के शासन की मंशा है, अगर ग्रीन पटाखे अगर जिसमें फुलझड़ी वगैरह है, चकरघिन्नी वगैरह है, इसमें किसी भी तरह के हैवी मेटल्स, एल्युमिनियम हो चाहे कार्बन उत्सर्जन की बात हो, इस तरह के पटाखे यूज़ न किए जाए। इससे आम जनमानस को उस पर हानि और उसको स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। तो निश्चित तौर पे हमारा वातावरण है, हमारा पर्यावरण है और इस दीपावली पर दीप जलाकर, इसके साथ ही पोल्यूशन फ्री पटाखे जलाकर इस दीपावली को मनाएं, ये अपील की जा रही है वाराणसी के अधिकारियों द्वारा। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, ABP गंगा, वाराणसी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।